हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है लेकिन वो धर्म बदलकर ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो उसे एससी का दर्जा नहीं मिलेगा और वो SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण कानून के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता। जस्टिस हरिनाथ एन की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो वो अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। न्यायालय ने कहा कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को अनुसूचित जाति का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह का। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़ी खबर आ रही है मसीही लोगों के लिए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने लिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST से अगर धर्म परिवर्तन करता है, वो क्रिश्चियनिटी में जाता है, तो SC/ST से मिलने वाले जो लाभ हैं वो बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से जो फैसला है वो हाई कोर्ट ने सुनाया है और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि दलित क्रिश्चियन नहीं उठा सकते हैं SC/ST एक्ट का लाभ। जी हाँ, और हाई कोर्ट में एक पास्टर ने याचिका दायर की थी। जाति के नाम पर कुछ लोग हैं वो पास्टर का अपमान कर रहे थे और जो पास्टर है लगभग 10 साल से एक गांव में चर्च चलाते हैं, चर्च की अगुवाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पास्टर के ऊपर हमला भी कर दिया है और उनको कॉल के द्वारा धमकियां भी मिली है और उनको जाति के नाम पर अपमान किया गया है। बताया जाता है कि जब वो चर्च लेने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनको 30 लोगों ने घेर कर उनको धमकी भी दिया था, मारपीट किया था। उससे पहले उनके साथ हाथापाई भी की गई थी और जान से मारने की ये धमकी दे रहे थे। उसके बाद में पास्टर ने याचिका को दायर की, पास्टर ने पुलिस में शिकायत की और जो पुलिस प्रशासन ने है SC/ST के तहत उन्होंने शिकायत को दर्ज किया। पास्टर ने बताया कि वो स्वेच्छा से, किसी दबाव से वो पास्टर का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से वो पास्टर का कार्य को कर रहे हैं। जब ये जो मामला है हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने बताया कि आप SC हैं और ST हैं, अगर आपने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है तो SC/ST में मिलने वाले जो लाभ हैं वो उस पास्टर को नहीं मिलेगा। पास्टर और उनके परिवार को धमकी दिया गया था, मारने की धमकी दिया गया था और चर्च में कई बार हमला भी किया गया था, पास्टरों को मारा भी गया। पास्टर ने जब शिकायत पुलिस में किया तो ये जो शिकायत जब आगे बढ़ा तो हाई कोर्ट ने फैसला इस प्रकार से सुनाया है। क्या ये सही है या गलत है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग हैं पास्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं, चर्च को बंद कराने का कोशिश कर रहे हैं और खुली आम उनको धमकी दे रहे हैं और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है आंध्र प्रदेश की ये घटना है जहां पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और ये गुंटूर जिले की घटना है। में जिन लोगों ने पास्टर का अपमान किया था, उनको मारा था और जाति के नाम पर उनको गालियां दी थी, ये याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशेष सत्र के दौरान SC/ST कोर्ट गुंटूर में दर्ज जो केस था, जो याचिका थी, उसको रद्द कर दिया गया। ने अपने आदेश में कहा है कि जो शिकायत करता है यानी कि जो पास्टर है, जो पिछले 10 वर्षों से एक पास्टर के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC एक्ट का दुरुपयोग किया और एक छोटी शिकायत दर्ज की। कोर्ट ने यह भी माना है कि शिकायतकर्ता जो ईसाई धर्म में परिवर्तन हो चुका है SC/ST के एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। शिकायत करता है यानी कि जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, पास्टर जो कि पिछले 10 वर्षों से गांव में सेवा कर रहे हैं और रविवार की प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। पास्टर ने पुलिस स्टेशन में एक याचिका दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया था कि उनको उनके नंबर पर कई फ़ोन नंबरों से धमकी भरे कॉल आए जिसमें उनकी जाति के आधार पर अपमान किया गया और पास्टर और उनके परिवार को ख़त्म करने की भी धमकी दी गई। 3 जनवरी 2021 में जो पास्टर है एक गांव में प्रार्थना सभा आयोजन कर रहे थे तो एक आरोपी ने उन्हें बुलाया और उनको थप्पड़ मारा और मुक्का भी मारा। शिकायतकर्ता यानी कि पास्टर ने कहा इसके तहत
पास्टर ने उस आरोपी को, जिसने पास्टर को मारा था, पीटा था, उनको माफ़ कर दिया। पास्टर ने कहा कि वो एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो एक क्रिश्चियन हैं, इसीलिए जो क्रिश्चियनिटी है हमें प्रेम के बारे में सिखाती है। पास्टर ने उस आरोपी को माफ़ कर दिया, जिसने उनका अपमान किया था, मारा था, पीटा था, उसको माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद ही ये जो घटना है वो कम नहीं हुई, और भी पास्टर के ऊपर दबाव बनाते गए ये लोग। उनको पीटा गया, मारा गया और धमकाया गया, और जाति के आधार पर अपमानित करते हुए उनके परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने SC/ST के एक्ट की धारा के तहत ये मामला दर्ज कर लिया। बाद पास्टर ने जिन लोगों के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई थी, उनके वकील ने कहा है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन होने वाला व्यक्ति अनुचित जाति का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता। उन्हें संविधान अनुचित जाति आदेश 1950 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि माना कि SC/ST एक्ट केवल अनुचित जाति या अनुचित जनजाति के सदस्यों के लिए लागू होता है। कोर्ट ने शिकायत और गवाह के बयानों का विश्लेषण किया, जिसमें इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिकायतकर्ता यानी कि पास्टर पिछले 10 वर्षों से पास्टर का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने माना है कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाती है। कोर्ट ने कहा है कि जो पास्टर हैं, जो स्वेच्छा से ईसाई धर्म में परिवर्तन हो चुके हैं और पादरी के रूप में कार्यरत हैं, SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता का जाति प्रमाण पत्र जो रद्द नहीं हुआ है, उसे SC/ST एक्ट का संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद अनुचित जाति का सदस्य नहीं रहा। इस प्रकार से ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। पास्टर के ऊपर हमला हो जाता है, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा?